दिल्ली में 1 जनवरी से शुरू हो रही ऑड इवन स्कीम से सीएनजी कारों को छूट मिली है, लेकिन उन सभी सीएनजी कार्स को विंडस्क्रीन पर आईजीएल की ओर से जारी किया जो एक स्पेशल स्टिकर है वो लगाना होगा। आज से स्पेशल स्टिकर लगाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इस योजना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अधूरी तैयारी की वजह से ये योजना सहूलियत की बजाय परेशानी का सबब बन सकती है। दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी में रहने वालों की सेहत की फिक्र करने में इतनी देर कर दी कि अब आबो हवा को ठीक करने की कोशिशें भी परेशानी का सबब बनने वाली हैं। जरूरत से कम सीएनजी पंप स्टेशन और ईंधन के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें। दिल्ली वाले उन दिनों को भूले नहीं थे कि अब नई परेशानी सामने तैयार है। दिल्ली की हवा में जहर घोलने वाली गाड़ियों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक फैसला किया। इस फैसले के मुताबिक ऑड इवन स्कीम से उन्हीं कारों को छूट मिलेगी जो सीएनजी से चलती हैं। लेकिन सीएनजी से चलने वाली इन गाड़ियों को छूट हासिल करने के लिए अपने विंड स्क्रीन पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड से जारी स्पेशल स्टिकर लगाना होगा। सरकार ने आईजीएल के साथ मिलकर स्पेशल फीचर वाला स्टिकर तैयार करवाया है। ये कल से सारे जैसा सीएनजी स्टेशन पे आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जो लोग हैं वो ले सकते हैं। आरसी में केवल सीएनजी जो है वो चढ़ा होना चाहिए। जिसकी आरसी में सीएनजी नहीं चढ़ा है, ऐड नहीं है, उसको ये स्टिकर नहीं मिलेगा। ऐसा स्टिकर लगाने का काम मंगलवार यानी आज सुबह 6 बजे से शुरू हो गया है। चूंकि 1 जनवरी से ये फैसला लागू होना है, इसलिए इस पर ढेर सारे सवाल भी खड़े होने लगे हैं। दिल्ली में सीएनजी वाली गाड़ियों की संख्या करीब 5 लाख है। 1 जनवरी से सड़कों पर उतरने से पहले इन गाड़ियों में स्टिकर लगाने होंगे। ऐसा नहीं करने पर 2000 रुपए जुर्माना भरना होगा। लेकिन क्या महज 3 दिनों में सभी 5 लाख गाड़ियों पर सीएनजी स्टिकर लग पाएगा? जानकारों की माने तो यह असंभव है। ऐसा कहने के पीछे वजह भी है। असल में दिल्ली में कुल 95 सीएनजी पंप है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 19 सीएनजी पंप हैं। यानी 3 दिन में महज 114 सीएनजी पंप के जरिए 5 लाख वाहनों में स्टिकर लग पाना मुमकिन नहीं। साफ है, ऐसे में स्टिकर लगाने के लिए गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगेंगी और इसका असर सड़कों पर तो दिखेगा ही, साथ ही दूसरे रूप में भी नजर आएगा। ऐसे में फर्जी स्टिकर लगाने का खतरा भी बढ़ गया है। इस अंदेशे को भांपते हुए सरकार ने गड़बड़ी रोकने की तैयारी पहले से ही कर ली है। सही गलत स्टिकर की पहचान के लिए 1000 रीडर खरीदे गए हैं। फर्जी स्टिकर पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा करने वालों पर फर्जीवाड़े का मुकदमा होगा। इसके अलावा जुर्माना भी भरना पड़ेगा। 1000 ये रीडर हमने खरीदा है, जो आईजीएल ने खरीदा हुआ है। 1000 रीडर, ये इन्फोर्समेंट टीम के पास ये रीडर रहेगा और इस रीडर से इस स्टिकर को जगह जगह हम लोग चेक करेंगे और अगर कोई फर्जी स्टिकर लगाए पाया गया तो 420 का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होगा, पेनाल्टी लगने के अलावा। सीएनजी स्टिकर के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन ये स्टिकर उन्हीं कार मालिकों को मिलेंगे जिनकी कार की आरसी पर सीएनजी दर्ज होगा। 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक ये स्टिकर मिलते रहेंगे। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये स्टिकर जल्दी नहीं मिलने चाहिए थे? योजनाकारों ने इस स्टिकर को लाने में देरी क्यों की? स्टिकर लगाने के लिए 3 दिन और वाहनों की संख्या 5 लाख। आज के दौर का नायक ही नहीं, खलनायक भी यही कहेगा, बहुत नाइंसाफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।